राम हेलो माय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं क्या मीना बना रही हैं क्या बालूशाही। तो यहाँ पर देखिए जो मैदा लिया है उसमें उन्होंने घी डाल के और थोड़ा सा नमक सोडा डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर रही हैं। ज़्यादा नहीं डाला है बट थोड़ा सा सोडा डाला है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आटा को, जब तक कि इसकी मुट्ठी ना बनने लगे उतना घी डालना है। इसमें तेल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, पर घी इसमें डालना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। घी से अच्छी नरम और सॉफ्ट बनती है, अच्छी खुशबू आती है। तो उसके बाद आटा लगा लिया था उन्होंने टाइट और थोड़ी देर रख दिया था अच्छे से दही डाल के, तो जो दही वगैरह डाल के मिक्स करके रख दिया। और उसके बाद बालूशाही हमारी बन चुकी है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। फिर इनको बना के इस तरह का शेप दिया है उन्होंने, गोल गोल बाटी टाइप की रहती हैं। तो इस तरह से देखिए मीडियम फ्लेम में पका के और उसके बाद चाशनी बना के उसमें डाल दी थी। और अब वो निकाल ली हैं तो थोड़ी देर अभी गर्म है, इसलिए थोड़ी सी ऊपर से चाशनी गीली है, अभी सूख जाएगी अच्छी जब ये ठंडी हो जाएंगी ना। तो इस तरह से देखिए बालूशाही कितनी अच्छी दिख रही हैं। और रक्षाबंधन के बाद बनाई है, मम्मी ने बोली थी तुम्हें भी रख देंगे। और भी अभी क्या है ना कि कहीं आना जाना लगा रहता है तो इसलिए, और मम्मी निकालने लगी थी। तो बन चुकी हैं बालूशाही देखिए। और आप लोग कमेंट में बताना आप लोग को पसंद है कि नहीं है पसंद। तो अब जो है ना बालूशाही चाशनी के बाद अच्छी ठंडी हो जाएंगी, फिर इनको अच्छे बंद डिब्बे में रख देना है ताकि इसमें ये नरम ना हो। अच्छी खस्ता बालूशाही बनेगी, अंदर से नरम और सॉफ्ट। और उसके बाद श्रीजी देखिए यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल रही है और मम्मी निकाल रही हैं, क्योंकि ये घी की पूड़ियाँ हैं, भैंस के घी की, क्योंकि आज है ऋषि पंचमी। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज है क्या हल षष्ठी माता का व्रत है। तो आज सभी बहनों का होगा, क्योंकि ये व्रत अपनी संतान के लिए होता है और हमारी सभी बहनों की संतान तो होगी ही। और सबके लिए हल षष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता हल षष्ठी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, है ना। और अभी मैं मायके में हूँ, तो मायके में ही मैं पूजन कर रही हूँ हल षष्ठी माता का। तो सारी तैयारी वगैरह मम्मी ने कर ली है पूजन की, और घर पे ही हो रहा है पूजन। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ देखिए। और यहाँ पे मीना भी भोग के लिए बना रही थी पूजन के लिए, है ना। तो अभी चलते हैं, पूजन की तैयारी हो चुकी है ना। तो पंडित जी भी आ गए हैं पूजन के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब हरचट माता जी बैठ चुकी हैं और ये घर पे ही बनाई थी मेरी दादी ने। और यहाँ पे देखिए पूजन का सारा सामान रखा है। और ये है समा के चावल की खीर, समा के नहीं वो हाँ जो मतलब जिसकी खीर खाते हैं आज के दिन, चावल वगैरह सब की नहीं खाते हैं। जो चीज़ जैसे कि है ना हल चला के उगती है ना, उस चीज़ को नहीं खाते हैं ना, हल पे चलते हैं। तो वो ही आज उसकी पसाई धान के चावल की खीर बनाई है, समा के नहीं सॉरी। तो उसकी खीर भगवान को भोग लगाएंगे। और जो केला वगैरह है जैसे कि वो उसका भोग लगता है आज, है ना। और जो बनता है ना 5-6 अनाज का, महुआ का और चना, मक्का, ज्वार, इस तरह से बाजरा वगैरह, वो रजगीरा का, इस तरह से फुटका के वो 7-5 अनाज के बनते हैं ना, उसको हमारे यहाँ भुंजना बोलते हैं प्रसाद हरचट माता को। वो उसी का भी भोग लगता है, तो वो भी मम्मी ने बना लिया है। और उसके बाद सबसे पहले महावर लगा लिया है, क्योंकि अब पूजन करेंगे तो महावर लगा के। और उसके बाद अब देखिए कलश वगैरह रख लिया है और अब हरचट माता का पूजन कर रही हैं। तो यहाँ पे गजरा बनाया था ना, वो पहना देती हैं हरचट माता को, मम्मी ने बनाया था। तो इस तरह से ऊपर मैंने बांध दिया है। और हमारे पंडित जी भी आ गए हैं, तो उनसे पंडित जी बोल रहे थे तो वो हंस रही थी। और हमारे मोहल्ले में ही है ना पुजारी जी, उनकी लड़की हैं, तो वो भी पुजारी ही हुई, तो वो ही कथा करेंगी और हम लोग की पूजन करवाएंगी वो हरचट माता का। तो यहाँ पे हम लोग ने देखिए हरचट माता को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दिए हैं। और जो खिलौने वगैरह हैं ना बच्चों के, वो भी चढ़ते हैं, क्योंकि ये त्यौहार तो बच्चों का ही रहता है ना। और ख़ासकर जैसे हम बच्चे तो लड़के और लड़कियां जो भी हैं सभी के लिए रहता है, संतान के लिए। तो यहाँ पे
अपनी संतान के प्रति इस व्रत को करते हैं सब लोग। और जो प्रसाद वगैरह है वो भी भगवान को भोग लगा देते हैं। जो भुंजना है ना जी रखा हुआ है 7-5 अनाज का, वो उसका भी भोग लगा दिया है। और खीर है ना उसका भी लगा दिया है। और बाकी अभी पहले कथा सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे जो पंडित जी हैं वो कथा सुना रहे हैं, है ना। तो इसकी है ना 6 कथा रहती हैं, क्योंकि हलषष्ठी माता है ना। तो कथा हो गई थी, सुना दी थी पंडित जी ने, रूपाली ने। और उसके बाद जो है ना बाटी, होली की बाटियां रखते हैं 2 और बचा के, तो वो हरचट माता को चढ़ती। इतनी बासी मीनू बोल रही थी। और जो बालें हैं ना होली की वो भी चढ़ती हैं गेहूँ की। और उसके बाद अब आरती वगैरह हम लोग गा लेते हैं, हरषष्ठी माता की आरती कर लेते हैं। और उसके बाद में फिर भोग लगाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर हलषष्ठी माता का जो है ना पूजन हो चुका है। अब भोग लगाना रह गया है। आरती वगैरह तो कर ही ली है। और अब पुजारी जी को जल्दी जाना है, तो इसलिए जल्दी भी पूजन की पड़ी हुई है कि वो करा लें, क्योंकि आज सभी के घरों में होते हैं पूजन, तो सभी के यहाँ जाना है उनके लिए कराने। तो यहाँ पे अब हम लोग भोग लगा देते हैं। जो भैंस के घी की पूड़ियाँ बनाई थी, भैंस के ही दूध की खीर बनाई थी, समाई के चावल वगैरह और केला ककड़ी जो भी चीज़ है ना वो उसका भोग लगा देते हैं। और जो 7-5 अनाज का जो प्रसाद बनता है उसका भी लगा दिया है हलषष्ठी माता को। और हलषष्ठी माता को ककड़ी है ना जो बिना हल जुती वाली होनी चाहिए, तो उसका भी भोग लगा देते हैं। ये घर की ही ककड़ी थी। और पंडित जी को फिर हम लोग ने वो कर दिया है संकल्प, और पैर छू लिए हैं। और अब पंडित जी चले गए हैं, रूपाली चली गई हैं। और उसके बाद में अब पापा जी नारियल चढ़ा देते हैं हलषष्ठी माता को, नारियल का भोग लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मम्मी ने उनको लिए भी टीका लगा दिया है। और सबके पैर छू रही थी पूजन से उठ के, तो कन्याओं के भी, है ना, और दादी के भी पैर छू रही थी वो, तो सभी के पैर छू लिए हैं उन्होंने। और उसके बाद में अब पापा जी को के भी पैर छू लिए हैं मम्मी ने। और श्री जी श्रेयांशी के भी सबने छू लिए हैं, कन्याओं के, और मैंने भी छू लिए थे। और उसके बाद अब मम्मी ये प्रसाद वगैरह बांट देती हैं, जो भी अन्न है ना। और सबसे पहले है ना जो पूजन करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे जो कांस रहता है ना उसमें एक गांठ लगाते हैं, 1 या 2 जिसको लगानी है, जो भी कामना है उस कामना से लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं भी सिर्फ 2 उंगली से ही लगाते हैं, एक अनामिका उंगली जिससे चंदन लगाते हैं और एक अंगूठे से सीधे हाथ से लगाते हैं। तो मैंने लगा दी थी, 2 गठान लग गई थी, बड़ी मुश्किल से लगी थी, लेकिन जल्दी नहीं लगी थी। ये 2 उंगली से लगाना तो मुश्किल होता है, पर लगा दी थी। और उसके बाद अब झूला भी झूला दिया है हलषष्ठी माता को, और पूजन हो चुका है। और मम्मी ने मेरे पैर छू लिए और अब आशीर्वाद ले लिया है वो माता का। हम लोग है ना व्रत का नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं। पहले मीना चाय बना के ले आई है, देखिए यहाँ पे। और इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है, तो आप लोग भी पी लीजिए। और आज भैंस के दूध की चाय पीते हैं सब लोग, तो मैंने भी भैंस के ही दूध की ही पी थी। और वैसे महुआ की भी पी सकते हैं आप लोग। आज पूजन के बाद है ना शाम हो गई है, और किसी को व्रत का नाश्ता करने का टाइम नहीं मिल पाया। और है ना मम्मी ने खीर भी बनाई थी साबूदाना की, और समा के चावल की भी बनाई थी। और यहाँ पे केला भी रखे थे, बट है ना मैं कर ही नहीं पाई। अब क्या करूँ, शाम के 5 बज चुके हैं पूजा करके, तो अब मैं सोच रही हूँ खाना ही खा लूँगी। पर मम्मी बोल रही हैं कर लो नाश्ता, है ना। पर अब मन तो नहीं हो रहा है करने का। मम्मी ने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। आज लगा ही नहीं है कि मेरा व्रत है, आज बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, है ना। और क्योंकि थोड़ी पूजन करके थोड़ी सी फोटो वगैरह शूट करने लगी और वीडियो भी बनाई। और मेरी श्रेयांशी क्या बोल रही है, बोलो भाई, राम राम। और वो राम बैठी हुई है ना, राम 24 घंटे की, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है सांवलिया सरकार के मंदिर पर, है ना। और अब सीधे खाना की तैयारी हो रही है, तो अब खाना ही खाएंगे। और हरचट माता भी अभी बैठी है, उनका विसर्जन करेंगे नदी में,
है ना। अब देखते हैं कल जाएंगे। पानी गिर रहा है, नहीं तो मुझे नदी में नहाने का मन हो रहा था और पर जा ही नहीं पाई। मेरे गांव की जो नदी है और हरचट माता बैठी है, इनको भी विसर्जन करेंगे वहीं पे और स्नान भी करेंगे। अब देखते हैं, जा ही नहीं पाते। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मम्मी आ गई हैं अंदर, भोग लगा देती हैं यहाँ पे भगवान जी को, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे श्रेयांशी रो रही है कि केला खाना है, दीदी उठा रही हैं। तो अभी सर्दी हो रही है उसको, तो मैं इसलिए दे नहीं रही थी केला। और उसके बाद शाम हो गई थी, तो मैं अब संध्या करने लगी हूँ भगवान जी की, है ना। और उसके बाद फिर रामायण जी भी पढ़ूंगी। तो यहाँ पे देखिए हो चुकी है संध्या और अब रामायण जी पढ़ के भोग लगा दूंगी और उसके बाद में फिर खाना खाऊंगी। जिन बड़े बड़े मुखियों और प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हलषष्ठी माता का पूजन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।